बारिश में भीगा बॉम्बे का एक सुनसान बस स्टॉप और उस बस स्टॉप की एक पुरानी सी बेंच पर बैठा माधव आंखें बंद किए अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। इस भागदौड़ भरे शहर में दो पल खुद के लिए निकालने के लिए जलती सिगरेट अक्सर उसका सहारा हुआ करती और फिर आज तो एक बहाना बारिश का भी था। माधव पेशे से एक डिटेक्टिव यानी जासूस था, पर जासूसी सिर्फ उसका पेशा नहीं। अभी उसे सामने की बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था और इस वक्त वो घर से एक मीटिंग में जाने के लिए निकला था, पर अचानक शुरू हुई बारिश ने माधव को बस स्टॉप पर ही रोक दिया। रात काली होती जा रही थी और बारिश के थमने के आसार नहीं थे। तभी उसे सड़क के उस पार धुंधला सा एक बोर्ड दिखा। बोर्ड पर लिखा था लक्ष्मी होटल। तो दूर दूर तक सूना रास्ता देखकर उसने सोचा कि चलो यहीं कुछ खाने का इंतजाम कर लेता हूं। कोई है? हेलो, आया आया, रुक जाओ। नहीं आए हो क्या साहब? मतलब? नहीं, मेरा मतलब कभी देखा नहीं पहले आपको यहाँ। खैर बैठो, आप ही का होटल है। एक तो ये बारिश और दूसरा वो साला बेवड़ा, दोनों शाम से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ए छोकरे, एक और ला। हाँ लाया साहब, आप बैठो ना साहब, मैं अभी आता हूँ इस बेवड़े का रिचार्ज करके। और कुछ लाओ साहब? हाँ हाँ, ये बोतल यहीं छोड़ और निकल इधर से। चाइला पी पी के यही मर जाएगा साला आज। अपने को क्या है, आपने बताया नहीं साहब। नहीं हो क्या, पुलिस वाले हो? लगते तो वैसे ही। तू देख के पहचान लेता है पुलिस वालों को? अरे नहीं साहब, क्या बोलते उसको, गेसिंग गेसिंग मारा था बस। इधर कुछ खाने वाने को भी रखता है या बस अपनी बातों से पेट भर देता है सबका? अरे साहब, बातों का क्या है, कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। रहा सवाल खाने का, तो शाम को बनाया हुआ करी चावल है, बोलो तो लाऊं? ज्यादा लोग नहीं आते क्या यहाँ? अब आपसे क्या छुपाना साहब, धंधा बड़ा मंदा चल रहा है काफी टाइम से। वैसे भी आजकल ये बड़े साहब लोग कहाँ छोटे होटल में खाने को आएंगे। अपने पास तो ऐसे बेवड़े ही आते। अब ये बेवड़े को सुबह का दो या शाम का, क्या फर्क पड़ता है? चल कोई नहीं, मेरे लिए भी एक बोतल ही ला दे। आज इसी का सहारा ले लेते हैं। अरे साहब आप बोलो तो अभी बना देता हूँ कुछ, बस वक्त लगेगा थोड़ा। ऐसे भी बारिश में आपको कहीं जाना थोड़ी ना होगा। ए लड़के, एक और ला। अरे बाप रे, चाइला ये साला आज पूरा स्टॉक गटक जाएगा। साले ने बिल नहीं भरा ना तो बताऊंगा इसको। 2 मिनट रुकना साहब, अभी देख के आता हूं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया साहब? साले, अब तू बताएगा मुझे ज्यादा क्या होता है। चुपचाप से डाल और निकल इधर से, वरना ये तेरा होटल और तू दोनों गायब हो जाएंगे इधर से। अरे अरे, गुस्सा काय को करते हो साहब, आप ही का तो होटल है। अपन तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ साहब बोलो, क्या बना दूं? ना रहने दे, अब तो मधुशाला ही प्यास और भूख दोनों बुझाएगी। मधुशाला? ये वाला ब्रांड तो स्टॉक में नहीं है साहब। जो है वही ले आ। अभी लाए साहब। तू अकेला ही चलाता है ये होटल? एक भाई है मेरा बड़ा, वो गल्ला देखता है और मैं यही बर्तन वर्तन खाना देखता हूँ। ऐसे तो होटल बापू ने शुरू किया था बैंक से लोन लेके। बापू तो पिछले साल निकल लिया और हमारे डोकसे पे, मतलब हमारे माथे पे छोड़ के गया ये बैंक का लोन और ये होटल। बस घिस रहे हैं तब से अपन। और ये लक्ष्मी? माँ है अपनी साहब। आप बताओ साहब, अकेले हो शहर में? बीवी बच्चे? थी एक बीवी, भाग गई पढ़ूंगी लिखा। अरे माफ करना साहब, ये साली जिप मरवाएगी अपन को एक दिन।
अब इस दुनिया में नहीं है। अरे रे, ये ऐसे ये भगवान का भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं। ये अपना बापू भी हीरा आदमी था, एक नंबर। पर वही ये साले मर्डरर, रेपिस्ट, ये साले 100 साल जीते और भले आदमी। भगवान इंसाफ नहीं करता तो क्या हुआ, हम जैसे लोग किस दिन काम आएंगे? मतलब आप सच्ची में पुलिस वाले हो? जासूस। चाइला, जेम्स बॉन्ड। अब ये कौन आया? ए लड़के, तूने यहाँ किसी लड़की को देखा है क्या पास में? गोरी सी, लंबे बाल, हल्के रंग की गुलाबी ड्रेस में। साहब फोटो वोटो है तो बताओ। अरे बोल तो रहा हूँ, गुलाबी ड्रेस, लंबी सी लड़की। नहीं साहब, ऐसा तो किसी को नहीं देखा। ए हरामजादे, हरामी साले, आखिर मिल ही गया तू। अब तेरा खेल खत्म बेटा। हिलने का नहीं, कुछ नहीं देखा तुम लोगों ने? खून खून, अरे ये क्या कर दिया साहब? चुप, वरना तुझे भी ऐसे ही ठोक डालूंगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। टू 2844 निकल गया। साहब ये क्या हो गया? अब क्या होगा साहब? ये बेवड़ा सही में टुन था या नाटक वाटक कर रहा था बैठ के? मतलब? साले ने उतनी दूर से भी सीधे दिल पर मारा, बचने का कोई चांस ही नहीं। मतलब नशे में भी इतना सटीक निशाना, कमाल है। अरे साहब, नाटक कर रहा था या नहीं कर रहा था, उससे क्या? अपन तो झमेले में फंस गया ना। अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है? नंबर है पुलिस का? हाँ साहब। लगा जरा, बस समझ ले तेरा ये लक्ष्मी होटल फेमस होने वाला है। लगा लगा। हेलो पुलिस। इस कहानी की शुरुआत हुई माधव शंकर से। माधव बॉम्बे का जासूस जो एक रात भारी बारिश के बीच कुछ खाने की तलाश में लक्ष्मी होटल जा पहुंचा। अब इसे माधव की बदकिस्मती कहें या जो भी, कि उस रात माधव के सामने एक कत्ल हो गया और कातिल उसकी आंखों के सामने गन लहराता हुआ फरार। माधव बारिश होने के बावजूद उसकी कार का नंबर देखने में कामयाब रहा और उसने होटल वाले से पुलिस को फोन लगवाया। और इससे पहले कि पुलिस आती, वो खुद ही जमीन पर पड़ी लाश की छानबीन में लग गया। साहब, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप इस लाश को बार बार टटोल कर क्या देख रहे हैं? अपन को तो खून देखकर ही चक्कर आ रहा है। अरे देख रहा हूँ कि गोली आर पार हो गई या अंदर ही है। ये देख, देख रहा है, सीधी निकल गई। साले ने .22 यूज की है। अपन को उल्टी आ रही है साहब। फोन तूने किया था? साहब इधर, मैंने ही फोन किया था आपको। ए मिस्टर, लाश से दूर हटो, देखने दो। गोली आर पार हो गई, .21 की लगती है। .22 सर। क्या? आई मीन .22 है। ध्यान से देखने पर जो विड्थ है उससे साफ पता चल रहा है। आपकी तारीफ? डिटेक्टिव माधव शंकर। तो डिटेक्टिव साहब, जुर्म होने से पहले ही आप वारदात की जगह पर पहुंच गए। वाह। अब क्या कहें सर, अपना तो कुछ ऐसा ही है, बस जुर्म होने से पहले सेंस कर लेता हूँ। और तू, तेरा होटल है ना? हाँ जी सर। कातिल की शक्ल देखी? अरे साहब, शक्ल क्या, वो पूरी बॉडी देखी। साला बेवड़ा शाम से बैठ के पी रहा था। आप उनको तो हलकट लगा एक नंबर का। अचानक से पता नहीं कहां से ये आदमी आया, धाई धाई करके आनी जमीन पे। पहले कभी आया था वो तेरे होटल पे? नहीं साहब, पहले तो कभी देखा नहीं उसको इधर। सब कुछ जैसा है बिल्कुल वैसा ही छोड़ दे।
अभी जब तक फॉरेंसिक वाले अपना काम ना कर लें कोई सफाई वफाई मत करना। जी साहब। तो मिस्टर शंकर, आप कब से हैं इधर? लगभग 1 हफ्ते पहले ही शिफ्ट हुआ। हफ्ते भर के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवेंचर नहीं हो गया आपका? ए छोकरे, तुझे समझ नहीं आता? बोला ना कुछ भी इधर उधर मत कर। साहब वो कपड़ा बॉटल। अबे क्या कपड़ा बॉटल कर रहा है? चल चुपचाप बैठ जा इधर। हट। सदमे में है। अब कौन सा रोज खून देखता होगा? हो सकता है। क्या कहा? नहीं, मेरा मतलब हो सकता है वो लड़की इस आदमी के साथ ही हो। लड़की? कौन सी लड़की? गोरा रंग, लंबे बाल, पिंक ड्रेस। हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो? उसी को ढूंढते हुए ये आया था अंदर। पूछ रहा था किसी लड़की के बारे में। गोरा रंग, काले लंबे बालों वाली लड़की। पिंक ड्रेस भी कहा था उसने। अच्छा। मिला हो या पीछा कर रहा हो कह नहीं सकते। हे लड़के, इधर सुन। जी साहब। शटर डाउन कर। और हाँ हाँ साहब, आप उन घर ही निकल रहे बस। ए शाणे, क्या? शटर डाउन कर और चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ। गाड़ी में? गाड़ी में क्यों साहब? आप उन्हें क्या किया है? अपन तो उसको जानता भी नहीं था। पता नहीं कहाँ से आया था पनौती साला। अच्छा, नहीं जानता? होटल तो तेरा है। आ गए फॉरेंसिक वाले। आइए, आप लोग अपना काम कीजिए, मैं इनको ले जाके पूछताछ करता हूँ। चल जाके बैठ गाड़ी में। चल। साला कहाँ फंस गया यार। और आप मिस्टर जासूस, आप भी चलने का कष्ट करें जरा। बहुत जैम के मजे ले लिए। ज्यादा दूर नहीं है ठाना। चल के जरा 1-2 कप चाय हमारे साथ भी हो जाए। अरे बिल्कुल सर, चलिए ना। एक मिनट का चैन नहीं। आंख झपकते ही कहीं मर्डर, कहीं पुलिस का नौकरी ना हो गया, आफत हो गया साला। चलो उतरो। ए, अंदर लेके आओ इनको। हाँ, तो क्या नाम बताया अपना? माधव। माधव जी, चलिए जरा विस्तार में बताइए। अब क्या क्या देखा आपने? जो देखा वो बता तो दिया। वो ऑफ द रिकॉर्ड था, ये ऑन रिकॉर्ड है। वैसे भी इतनी बारिश में कौन सा आपको कहीं जाना है, एक बार बता ही दीजिए। MH22844। अब ये क्या है? गाड़ी का नंबर जिसमें वो आदमी होटल आया था। फिर कातिल उसे मार के इसी गाड़ी में फरार हो गया। अच्छा। कमाल है माधव जी। बताइए, जान भी ले गया और गाड़ी भी है? अंधेरा था तो कलर तो पता नहीं चला, पर नंबर प्लेट के दोनों साइड लाइट लगी हुई थी जिससे नंबर फिगर आउट हो गया। बाकी टेल लाइट का डिजाइन देख के लगा एम्बेसडर गाड़ी थी। और वो लड़की, उसका क्या? उसी के बारे में तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे साहब, आप उनको काय को बिठा के रखा इधर? जाने दो ना साहब। ओए, बंद कर तेरा ये रोना। चल इधर साइन कर। साइन? अंगूठा ही लगा दे मेरे बाप और निकल इधर से। और सुन, अभी जब तक मैं ना बोलूं अपने गांव जाने का सोचना भी मत। ये जो अखबार वाले आएंगे ना कुछ दिन तेरे लक्ष्मी होटल देखने, उनको मस्त चाय नाश्ता करवाना। जी 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 साहब। ऐसे बाहर तो आप भी नहीं जा सकते माधव जी। किस्मत में मिलना लिखा था तो मिल गए। अब इस दफा अच्छी तरह मिल लेंगे तो बाद में कम मिलना पड़ेगा, है ना? है ना? इसी दफा क्यों, मिलना रहा तो दोबारा भी मिल ही जाएंगे। इंस्पेक्टर अनुज सिंह। अनुज सिंह, बढ़िया बढ़िया। साहब आता में जाओ, अभी अपन निकले। हाँ, निकल तू। चलिए फिर मैं भी निकलता हूँ सर। हाँ जरूर, बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जासूसी थियरीज जरा हमारे काम के आड़े ना आए, है ना? नहीं तो वो क्या है ना कि दोनों को तकलीफ हो सकती है।
मे बी। रिक्शा, ओ रिक्शा, गणेश नगर चलोगे भैया? चलो। ये इंस्पेक्टर अनुज तो कुछ टेढ़ा आदमी लगता है, बातों बातों में धमकी दे गया। खैर, मुझे क्या करना, मुझे तो बस उस कातिल को ढूंढना है। पर मैं इस केस में घुस क्यों रहा हूँ खामखा? इसमें घुस के मिलेगा क्या मुझे? पर यार, आंखों के सामने मर्डर हुआ है, ऐसे कैसे जाने दूँ? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो कोई चीज़ है। हाँ, पर अगर कुछ पता लगाना है तो उसके लिए पहले उस लड़की का मिलना बहुत ज़रूरी है। अरे ये भैया ज़रा साइड करना। ये तो कहीं ये वही तो नहीं, पर ये लड़की मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? रोको इधर ही, ये लो तुम्हारे पैसे। वैसा ही हुलिया, पिंक ड्रेस, हो ना हो ये वही लड़की है जिसकी तलाश में वो आदमी था। हो सकता है ये होटल गई हो तो इसे पता चला उस आदमी के मरने का, पर बिना इससे बात किए कुछ पता नहीं चलेगा। पर करूं भी तो क्या बात करूं? अरे, ये तो शायद लिफ्ट की ओर जा रही है। एक काम करता हूं, इसके पीछे जाता हूं, मौका देखकर बात कर लूंगा। डिटेक्टिव